वेलकम दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, ये डिस्प्ले पे जो आपको दिख रहा है, तालीम की समाजियाती बुनियाद, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी फ़ासलाती तालीम का ये मवाद मज़मून है, या यूँ कह सकते हैं कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डिस्टेंस मोड मटेरियल फॉर बीएड का ये है। तो और ये बीएड के कोर्स में आपका एक सब्जेक्ट है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो आज हम इसी को एनालिसिस करेंगे। तो ये इसका जो फ़र्स्ट यूनिट है उसके जानिब आज हम बढ़ते हैं। तो इसका जो फ़र्स्ट यूनिट है वहाँ हम चलते हैं। उससे पहले कुछ इसके रिसोर्सेज देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पे ये उसके मौलाना आज़ाद से रिलेटेड ये चीज़ें हैं, पब्लिशिंग से रिलेटेड है। और यहाँ पे आपके पैगामात कुछ हैं, मैसेजेस हैं, यहाँ पे पेश लफ्ज़ हैं। और यहाँ पे कोर्स का कोर्स के तारुफ़ में हम थोड़ा सा देखते हैं, जो कि हमें इस चीज़ के जानिब इशारा करता है, जो कि इस यूँ कह सकते हैं कि इन शॉर्ट ये एक लाइन दो लाइन जो है ये आपका पूरे सब्जेक्ट को इजमाल में ये आपको थोड़ा सा इशारा करता है उसकी जानिब। देखते हैं इस कोर्स में जुमला 5 इकाइयाँ हैं। देखते हैं इंसान एक समाजी मखलूक है। समाज के वजूद में आने के बाद ही इंसान की लगातार कोशिश रही है कि इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं को समझ सके। नतीजतन उमरानियात या समाजियात ये दोनों गालिबन एक ही मीनिंग है, जिसको इंग्लिश में सोशियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, का मज़मून वजूद में आया, जिसने समाज के मुख्तलिफ़ पहलुओं को समझने में इंसान की मदद की। अब यहाँ पे ये बताया गया कि सोशियोलॉजी है, जो समाजियात है, ये इंसान की ज़िंदगी में होने वाले हालात और ज़िंदगी में होने वाले हरकत व सकनात को या इंसान ह्यूमन एक्टिविटी को ये ईज़िली डिफ़ाइन करता है कि इंसान के अंदर जो सब हो रहा है क्या है। ये एक तरह का सोशियोलॉजी को एक तरह का साइंटिफिक हम स्टडी मान सकते हैं। तो कोर्स के तारुफ़ में ये इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप डिस्टेंस मटेरियल को अपलोड कर लीजिएगा मौलाना आज़ाद की वेबसाइट से जाके, तो इसको आप एनालिसिस कर लीजिएगा। लेकिन जो कंटेंट से रिलेटेड है उसके जानिब हम चलते हैं, ताकि मैं आपको शॉर्ट टाइम में बीएड से रिलेटेड कंटेंट दे सकूं। तालीम की समाजियात। तो फ़र्स्ट यूनिट हम देखते हैं कि फ़र्स्ट यूनिट जो हमारा आज का है वो है समाजियात और तालीम, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। तो सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन में हम जो 1.1 आज देखेंगे, उसमें देखेंगे मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाजियात और तालीम के मानी क्या है, उसकी नौइयत क्या है, और समाजियात का तसव्वुर, स्कोप क्या है, इसे हम समझेंगे। और सेकेंड यूनिट में हम इसी वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं टाइम को मैनेज करते हुए। पहले तो हम चलिए देखते हैं फर्स्ट मीनिंग से स्टार्ट करते हैं हम। उससे कबल हम इसकी तमहीद इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। समाज के वजूद में आने के बाद से ही इंसान की लगातार कोशिश रही है कि वो इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं को समझ सके। नतीजतन अमरानियात समाजियात मज़मून वजूद में आया, जिसने समाज के मुख्तलिफ़ पहलुओं को समझने में इंसान की मदद की। समाज के मुख्तलिफ़ पहलू न सिर्फ इंसान की ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं, बल्कि इंसान की ज़िंदगी को मुतय्यन और एक अहम सिमत अता करने वाली अमल यानी तालीम पर भी असरअंदाज होते हैं। यहाँ पर ये बताया गया कि समाजियात जो है ये इंसान के दुनिया में आने के बाद इंसान की ज़िंदगी में रोज़मर्रा में जो हालात होते हैं वो हमें इस चीज़ से बाखबर करता है, और इंसान के ज़िंदगी में और एक इंसान के दूसरे इंसान के दरमियान रिलेशन ताल्लुकात को होने के वजूहात या उनके दरमियान कोई ख़राबियाँ, कॉन्फ्लिक्ट, कंट्रोवर्सी चीज़ें पैदा होती हैं। इसे हम समझते हैं सोशियोलॉजी के ज़रिए, या इसके अंदर हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं, मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं। इस सोशियोलॉजी ये सारी चीज़ें जो इसमें हैं, अगर इसे आप एनालिसिस करेंगे तो लुब्बे लुबाब समराइजेशन यही निकलेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि ये समाजियात को पढ़ने के बाद इसका हम किस मकसद को पहुंच जाते हैं या क्या हमें मालूम हो जाता है। इस इकाई के मुताले के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, यानी इसे समाजियात को पढ़ने के बाद इस लायक हो जाएंगे कि समाजियात के तस्वुर को बयान कर सकें, कि कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी को आप मेंशन कर सकें, समाजियात और तालीम के दरमियान ताल्लुक़ पर रोशनी डाल सकें कि ये दोनों आपस में किस तरह इंटर रिलेट हैं। समाज और एजुकेशन ये कितना आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेट है, इसको आप आसानी समझ सकते हैं। जिस तरह की एक इंसान बगैर एजुकेशन के इनकम्प्लीट माना जाता है, उसी तरह जब तक एक इंसान एजुकेटेड ना हो वो अच्छी तरीके से समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता और ना समाज को अच्छी तरह पहचान सकता। तो समाज और एजुकेशन को अच्छी तरीके से इंसान जाएगा। ये सारे पॉइंट्स इसी तरह मेंशन किए गए हैं। तो लास्ट वाला पॉइंट हम देख लेते हैं, तालीम पर समाजियाने
तालीम पर समाजियाने के अमल के असरात को अपने अल्फाज में बयान कर सकें। यानी जब ये इंसान इस सब्जेक्ट को पढ़ लेगा तो समाज में जो हो रहा है या समाज में तालीम याफ्ता लोग नहीं हैं तो क्या ख़राबियाँ आ रही हैं, तो उसे आप आसानी से बता देंगे कि ये ख़राबियाँ जो इंसान में आ रही हैं, समाज में आ रही हैं, उसकी वजह क्या है कि समाज के लोग तालीम याफ्ता नहीं है। लिहाजा इस बात की ज़रूरत है कि समाज के लोगों को तालीम याफ्ता होने की ज़रूरत है। अगर वो तालीम याफ्ता हो जाएंगे तो इस तरह के हरकत या इस तरह के काम नहीं करेंगे। तो ये सारे डाउट्स जो हैं आपके सस्पेंशन है आपके रिमूव हो जाएंगे। कैसे? तालीम में जब आप एजुकेशन को आम कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं समाजियात के माना, नौइयत और उसकी उसात। अब वही कि समाजियात का माना क्या है, उसकी नौइयत और जो उसका उसात क्या है, यानी उसका दायरा कितना है, उसके रिलेटेड देखते हैं। समाजियात के माना, उसके माना क्या है। अब यहाँ माने की बात आ गई तो यहाँ पे अब इसकी ये लफ्ज़ जो समाजियात है इसकी वर्जिनिटी देखेंगे, इसकी असलियत या इसका माखज़ जिसको उर्दू में कहते हैं वर्जिनिटी, ये कहाँ से लिया गया और किस चीज़ों से मिल के ये बना है, इसका कॉम्बिनेशन क्या है। तो हम देखते हैं समाजियात, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी। लातीनी ज़बान के लफ्ज़ सोशियस और यूनानी ज़बान के लफ्ज़ लोगस से मिलकर बना है, जिसके माना समाज और साइंस है। तो ये आपका दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, लातीनी और यूनानी ज़बान से मिलकर बना है। लातीनी ज़बान से क्या लिया गया, सोशियस, जिसके माने क्या होता है समाज के, और लोगस जिसके के माने होते हैं मुताला के या साइंस के। तो समाज और साइंस ये दोनों इसके मानी हुए। तो अगर इन शॉर्ट हम कहें कि इसके अंदर क्या होता है, स्टडी ऑफ सोसाइटी, कह लीजिए कि समाज के मुताले को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। तो ये हो जाएगा उसका लेक्सिकल मीन। समाज इंसानों की ग्रोह के लिए इस्तेमाल होता चला आ रहा है। ये समाज जो इंसान के ग्रोह यानी जहाँ पे भी कुछ लोग रहेंगे और उनका रहन सहन होगा, उनका तौर तरीका होगा, उसे हम एक समाज के नाम से मौसूम कर देते हैं, सोसाइटी के नाम से उसे मौसूम कर देते हैं। दरअसल समाजी तर्ज़ अमल इंसानी तहज़ीब के आगाज़ के साथ ही वक़ूफ़ पज़ीर हुआ। इंसान जैसे जैसे जहाँ बसता चला गया, अपना रेजिडेंस या हैबिटेट बनाता चला गया, वहाँ पर हम समाज के टर्म देते चले गए। जहाँ तक हिंदुस्तानी समाज का ताल्लुक़ है तो उसकी तारीख़ हमें आदि ग्रंथों से हासिल होती है। आदि ग्रंथ ये यूँ कह लीजिए कि ये सिख के मज़हब की एक किताब है। यानी समाजियात का ताल्लुक़ जो है ये कदीम ज़माने से आदि ग्रंथ से हमें हासिल है कि हम समाज का टर्म वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे लोग रहन सहन करते हैं और उनका अपना एक कल्चर होता है, सकाफ़त, सिविलाइजेशन उनका होता है आपस में। वहाँ पे हम समाज का टर्म इस्तेमाल करते हैं कि वो अपने अपने हिसाब से लोग वहाँ रहते हैं। जिसमें हिंदुस्तानी समाज को वर्ना सिस्टम के ज़रिए समझाया गया। जिस तरह हिंदुस्तानी सिस्टम में वर्ना सिस्टम जो है उसके ज़रिए समझाया गया, जिस तरह की जहाँ समाज 4 वर्णों में मुनक़सिम दिखाई देता है, जहाँ पे समाज को 4 हिस्सों में बांट दिया गया था। क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मनु के ज़रिए लिखी गई मनुस्मृति में इस वर्ण सिस्टम की तफसील बयान की गई है। हिंदुस्तानी समाज को मुनज़्ज़म करने में मनुस्मृति का बहुत बड़ा किरदार है। यानी हिंदुस्तान के समाज को, हिंदुस्तान के सोसाइटी को मुनज़्ज़म करने में, ऑर्गेनाइज़ करने में मनुस्मृति का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। मनुस्मृति के बारे में कहा जाता है मनुस्मृति इज़ द फर्स्ट लॉ बुक ऑफ हिंदुज़म, यानी हिंदू मज़हब का ये सबसे क्या नाम है, जामे और माने कायदे कानून या प्रिंसिपल की बुक मानी जाती है। इसलिए इसे हिंदुस्तानी समाजियात का आदि ग्रंथ माना जाता है। मनुस्मृति जो है हिंदू समाज का ये आदि ग्रंथ माना जाता है। इसमें फ़र्द और समाज, फ़र्द और रियासत सभी के एक दूसरे के तय फ़राइज़ का तयन किया गया है। यानी इसमें ये एक तरह का लॉ बुक है, इसमें तमाम के फ़राइज़ को इसमें ज़िक्र किया गया है। अब समाजियात के ताल्लुक़ से कुछ अक़वाल हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उसे देख लेते हैं कि किसने समाजियात को कैसे डिफ़ाइन किया है, किस तरह से वाज़ेह किया है। जिस तरह कि यूनानी फ़िलासफ़र अफ़लातून है, जिसको इंग्लिश में कि प्लेटो कहते हैं, और इनका जो लाइफ ड्यूरेशन है वो 427 क़ब्ल मसीह, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं बिफ़ोर क्राइस्ट, 427 से लेकर 347 ये इनका लाइफ ड्यूरेशन है। मगरबी दुनिया में सबसे पहले समाज के ढांचे की वजाहत की इन्होंने, मगरबी दुनिया में सबसे पहले समाज की ढांचे की वजाहत की। तो ये जुमला आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है कि मगरबी दुनिया में समाज के ढांचे की वजाहत किसने की, या हू डिड फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इन द वेस्टर्न कल्चर, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपका जवाब वहाँ पे होगा अफ़लातून। या ये भी पूछा जा सकता है कि अफ़लातून ने किस चीज़ की बुनियाद डाली या किस खाके को उसने मुनज़्ज़म किया, तो वो समाज के ढांचे की उसने वजाहत की। तो ये आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है और एक यहाँ से आप पॉइंट भी मिल गया। उसके बाद इसके शागिर्द यानी अफ़लातून के जो शागिर्द थे अरस्तू,
जिनके लाइफ ड्यूरेशन है 384 कबल मसीह से लेके 322, उनको इंग्लिश में अरिस्टोटल कहते हैं। इन इंसान को एक सोचने समझने वाली बनी नौ की शक्ल में बयान करके उसकी बाहमी ताल्लुक़ के मुतालिक को दाग बेग डाली। यानी अफलातून के बाद फिर समाजियात का जो कारोबार था या समाजियात को समझने का जो तरीका था, फ़िलासफ़ी था, उसको डेवलप किया, प्रमोट किया इनके शागिर्द अरस्तू ने। इसलिए मगरबी ममालिक में यह दोनों अफराद समाजियात के कदीम मुफक्किरीन माने जाते हैं। वेस्टर्न कल्चर में समाजियात सोशोलॉजी के अगर जो कदीम एंशियंट या ओल्ड रिसर्चर बेस्ड थिंकर माने जाते हैं तो यही दोनों माने जाते हैं, अरिस्टोटल और अफलातून समाजियात के बारे में। लेकिन एक आज़ाद, ये तो कदीम ज़माने के बारे में बात चली, लेकिन अब ये न्यू मॉडर्न एरा में देखते हैं कौन है। लेकिन एक आज़ाद मजमून के तौर पर समाजियात की नशोनुमा 19वीं सदी में हुई। ये तो एंशियंट टाइम की बात चली थी, लेकिन अब 19वीं सदी में किसने की? वो की फ्रांसीसी फ़िलासफ़र कॉम्टे ने, यानी अगस्ट कॉम्टे इनका पूरा नाम है। 1778 से 1778 से लेकर 1857 इनका लाइफ ड्यूरेशन है। सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने समाज की साइंसी मुताले की दाग बेग डाली। ये 19वीं सदी में सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने समाज के साइंसी मुताले की दाग बेग डाली। यूँ कह सकते हैं कि इन्होंने सोशियोलॉजी की साइंटिफिक स्टडी की बुनियाद डाली कि सोशियोलॉजी को हमें पढ़ना है, अध्ययन करना है और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। इसकी बुनियाद कौन डाले हैं? अगस्ट कॉम्टे ने डाली है। उन्होंने इसे सोशल फिज़िक्स, यानी सबसे पहले शुरू में इन्होंने इसको सोशल फिज़िक्स से मौसूम किया, डेडिकेट किया, तब फेम कर दिया था। कॉम्टे के बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने इस मैदान में काम किया। अगस्ट कॉम्टे ने इसको सोशल फिज़िक्स से जब मौसूम कर दिया तो इस पर फिर आगे आकर हर्बर्ट स्पेंसर ने भी काम किया और 1876 में उन्होंने एक किताब लिखी, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, यानी सोशियोलॉजी यानी समाजियात के क़वाइद उसूल, इस नाम की किताब लिखी। किताब शाये की, उसमें समाजियात के तस्वुर और उसके नफ्स मज़मून को मुतय्यन करने की कोशिश की गई। यानी इसमें बताया गया है कि समाजियात के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और इसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं और कैसे अध्ययन कर सकते हैं और कि क्या क्या कंपोनेंट्स इसके अंदर पाई जाती हैं। ये एक तरह की समझ लीजिए कि सोशल बेस की ये लॉ बुक है कि हम सोशल को कैसे समझ सकते हैं। इनके बाद और भी कुछ अफराद हैं, कुछ अशख़ास हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे फ्रेडरिक है, लेप्ले, डंकन वगैरह वगैरह। फ्रेडरिक, लेप्ले, डंकन, ये सारे अफराद हैं जो इसमें काम किए थे। फिर यहाँ देखते हैं पिछले 20वीं सदी में दुर्खीम, 19वीं सदी की बात चली। अब ये 20वीं सदी में कुछ अफराद हैं, दुर्खीम है, सोरोकिन है, फिचर है, मैक्स वेबर है, समूइल है, जॉर्ज है और होब हाउस जैसे माहिरीन समाजियात का अहम किरदार रहा है। इन लोगों का भी 20वीं सदी में समाजियात को, सोशियोलॉजी को प्रमोट करने में या डेवलप करने में काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अगस्ट कॉम्टे समाजियात को समाज के मुख्तलिफ़ हिस्सों का मुताला करने वाले एक मजमून के तौर पर मानते हैं। यानी अगस्ट कॉम्टे का कहना यह है कि ये समाज जो है, समाज के मुख्तलिफ़ हिस्सों का मुताला करने वाला, यानी हमें इस सब्जेक्ट के ज़रिए समाज में जो डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोवर्सीज़ होते हैं या जो वाक़यात आती हैं, बुराइयाँ अच्छाइयाँ होती हैं, उसे हम इस स्टडी के ज़रिए हम समझ सकते हैं कि वे ऐसा क्यों हो रहे हैं समाज में। गिडेंस एंड वर्ड जैसे समाजियात के माहिरीन भी इस ख्याल से मुत्तफ़िक़ हैं। उनके मुताबिक समाजियात वह मज़मून जिसमें समाज के मुनज़्ज़म ढांचे का मुताला किया जाता है। इनके अकॉर्डिंग भी ये हुआ कि हम समाजियात उसे कहेंगे जो जिसके ज़रिए कि हम समाज में होने वाले ओवरऑल हम रिव्यू करें और समझें कि ये समाज, इस समाज की बुनियाद कब रखी गई या बीच में इसके प्रोसेस क्या और एंड में ये क्या चल रहा है। पूरे समाज को ओवरऑल हम अध्ययन करते हैं, फिर जाके हम नतीजे पे पहुँचते हैं। गिडेंस के अल्फाज में देख लेते हैं क्या कहते हैं। गिडेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, समाजियात मजमूई तौर पर समाज की तरतीब और वजाहत और बयान है। उनका भी वही कहना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, फिर ये सारी बातें करीब करीब आपको वैसे ही मिलेंगी। मैकाइवर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि मैक्स वेबर के मुताबिक समाजियात का मुताला जिसमें समाजी हरकत का तौज़ीही इल्म होता है। यानी इनके अकॉर्डिंग ये है कि ये समाज में जो होता है ये एक तरह का इंटरप्रेटिव का काम करता है। यानी समाज में जो होता है उसे पढ़ने या समझने के अंडरस्टैंडिंग पावर देता है कि इन समाज में होने वाले हालात को हम आसानी से समझ सकें। इस तरह समाजियात इल्म की वो शाख है जिसमें समाज या समाजी ताल्लुकात का साइंसी मुताला किया जाता है। समाजी ताल्लुकात को समझने के लिए समाजी हरकत, समाजी राब्तों और उनसे मुतालिक सभी तर्ज़ अमल के नताइज का मुताला किया जाता है। गोया कि इन तमाम का जो तारीफ़ें या वजाहत ये एक ही जानिब जा रही हैं कि हम समाज में होने वाले हरकत व सकनात या एक्टिविटीज़ को हम समझते हैं, ओवरऑल उसके रीज़न्स को जानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है तो क्यों है, पीस है तो क्यों है,
और अनएजुकेटेड लोग हैं तो इसमें क्या हो सकता है, एजुकेटेड लोग हैं तो इस समाज कैसे डेवलप कर सकता है, इन तमाम चीज़ों को हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। अपनी मालूमात की जांच, खाली जगहें मुनासिब अल्फाज से पुर करें। देख लेते हैं कि समाजियात के लिए अंग्रेज़ी लफ्ज़ सोशियोलॉजी और लातीनी ज़बान, लातीनी लफ्ज़ सोशियो और यूनानी लफ्ज़ सोशियोलॉजी का जैसे कि ऊपर बताया गया कि 2 लफ्ज़ों से मिलके बना है। एक तो है लैटिन जो सोशियो है, दूसरा यूनानी लफ्ज़ है लोगस से मिलकर बना, तो यहाँ पे आपका लोगस फिट हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामी किताब के मुसन्निफ़ कौन है, पूछ लिया गया। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी जैसा कि अभी ऊपर देखे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी ये किताब किसकी है, हर्बर्ट स्पेंसर की। तो वहाँ पे फिर इन द ब्लैक्स में आपका आ जाएगा। मैक्स वेबर के मुताबिक समाजियात वह मुताला है जिसमें समाजी हरकत का, मैक्स वेबर ने अभी जो कहा कि समाजियात वह मुताला है जिसमें समाजी हरकत का तौज़ीही इल्म होता है, यानी इंटरप्रेटिव, यानी तौज़ीही इल्म मतलब जैसे हो रहा है उसे, जो भी हो रहा है उसे हम समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं उसे अपने आप में या उस समाज के हिसाब से इंटरप्रेट करके उसे हम समझते हैं। तो वहाँ पे तौज़ीही लिख सकते हैं या इंटरप्रेटिव लिख सकते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं समाज की नौइयत, यानी नेचर ऑफ द सोशियोलॉजी। इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या बयान किया गया है। समाजियात इल्म की एक ऐसी शाख है जो अपनी मुनफरिद खसूसियत की हामिल है या दूसरे साइंसी मुतालों से कई लिहाज से मुख्तलिफ है। झेल में समाजियात की खसूसियात बयान की जा रही है। रॉबर्ट बी अर्स्टेड ने अपनी किताब, यहाँ पे एक सवाल बन सकता है कि रॉबर्ट बी अर्स्टेड ने एक किताब लिखी है, उस किताब का क्या नाम है। तो यहाँ पे आपका जो सवाल बनेगा तो उसका जो आंसर होगा रॉबर्ट बी अर्स्टेड ने तो जो किताब लिखी उसका नाम है द सोशल ऑर्डर। तो ये भी आप ये ध्यान में रखिए कि रॉबर्ट बी अर्स्टेड की किताब है सोशल ऑर्डर या सोशल ऑर्डर बुक, ये किसकी है, रॉबर्ट अर्स्टेड की है। तो ये बन जाएगा। देखते हैं कुछ पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं समाजियात के नौइयत के ताल्लुक़ से। एक नंबर देखते हैं, समाजियात एक आज़ाद साइंस है इसलिए कि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है, ये दायरा बहुत ही वसी होता है, लेंथ वाइड इसका अनलिमिटेड होता है, इसकी कोई एंड बाउंड्री नहीं होती है। हम जिस तरह और दीगर फ़नून या सब्जेक्ट्स में देखते हैं, जिस तरह न्यूटन का लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, एक्शन रिएक्शन इक्वल, ये है तो ये फिक्स है, जो दे दिया गया है उस कंडीशन में आएगा उसे हम मान लेंगे। लेकिन ये सोशियोलॉजी का जो लॉ माना जाता है ये बाउंडेड नहीं होता बल्कि अनलिमिटेड होता है। कभी हालात बिगड़ जाएंगे, कभी ख़राब हो जाएंगे, ये मुतहय्यर होते रहती हैं, इसके लिए कोई महदूद दायरा हम नहीं मानते हैं। इसको किसी भी दूसरे इल्म की एक शाख के तौर पर मुताला नहीं किया जा सकता। हम सोशियोलॉजी को किसी एक साइंस से स्पेसिफ़िक हम इसे क्या नाम है रिलेट नहीं कर सकते हैं कि कह दीजिए सोशियोलॉजी ये आपका बायोलॉजी का पार्ट है, जूलॉजी का है, बॉटनी का है, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, किसी एक से इसे हम बाउंड नहीं कर सकते हैं। और देखा जाए तो इसका इस्तेमाल अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफरेंट टाइप सब्जेक्ट्स में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन स्पेसिफ़िक हम इसको किसी सब्जेक्ट से रिलेट नहीं कर सकते हैं। 3 नंबर देख लेते हैं, समाजियात खालिस साइंस है ना कि इतलाक़ साइंस। समाजियात एक तरह का साइंस है और साइंस का मतलब होता है स्टडी, और स्टडी का दायरा कोई महदूद नहीं होता है। जितना आप पढ़ते जाएंगे, जितना इश्यूज़ बर्निंग इश्यूज़ आएंगे उस पर आप स्टडी करते जाएंगे तो आपका मुताला वसी होता जाएगा। ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। नीचे देखते हैं समाजियात 6 नंबर देख लें, समाजियात का मकसद इंसानी ज़िंदगी और ताल्लुक़ात से मुताल्लिक़ आम मालूमात को जानना होता है, इसलिए यह इंसानी सरगर्मी और तामुल का आम नज़रिया से मुताला करता है। इसी तरह समाजी नफ्सियात और एंथ्रोपोलॉजी भी अपने आप के बारे में आम साइंस होने का दावा करते हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया कि समाजियात का मकसद क्या है, इंसानी ज़िंदगी, एक इंसान की जो ज़िंदगी है वो किससे रिलेट करती है। अब इंसान की ज़िंदगी रिलेट करेगी तो उस समाज के रहने वाले लोगों से, उस घर में रहने वाले लोगों से, घर में रहने वाले लोग एक दूसरे से रिलेट होंगे और एक घर के लोग दूसरे घर से रिलेट होंगे और एक कबीले के लोग दूसरे कबीले से रिलेट होंगे, एक कॉलोनी के लोग दूसरे कॉलोनी से रिलेट करेंगे। इस तरह जब उनका एक तरह का साइकिल बनेगा तो ये एक समाज का वजूद होगा, और जब ये समाज का वजूद हो जाएगा उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं समाजियात या स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी के ज़रिए हम उसे समझते हैं। इसी तरह समाजियात, यहाँ पे देखिएगा अगर एक टर्म दिया गया है, इसको मैं समझा दूँ आपको। ये टर्म देखिएगा,
इसी तरह समाजियात, नफ्सियात और एंथ्रोपोलॉजी भी अपने आप के बारे में आम साइंस होने का दावा करते हैं। चूँकि ये सोशियोलॉजी जो है ये आम साइंस होता है, जनरल साइंस माना जाता है, जनरल सोशल साइंस से माना जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजी जिसको कहते हैं इंग्लिश में स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान के बिहेवियर का अध्ययन करना। एंथ्रोपोलॉजी में हम इंसान के या मानव के बिहेवियर का, उसके ताल्लुक़ का, संबंध का हम अध्ययन करते हैं। तो ये एंथ्रोपोलॉजी है, ये अपने आप को कहता है कि हम भी एक तरह के क्या नाम है सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी हैं, इसलिए कि हम भी लोगों के रहन सहन, उनके चाल चलन को पहचानते हैं या उनको रीड करते हैं। तो ये भी एक तरह का दावा करता है अपने आप को सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट के हिस्सा होने का। समाजियाती अक्ल यानी रैशनल और तजुर्बी एम्पेरिकल दोनों है, यानी समाजियात एक तरह का रैशनल भी होता है और तजुर्बी होता है। साइंस को समझने की दो कोशिशें हैं, एक अक्ली, दूसरी तजुर्बी। तजुर्बी कोशिश में तजुर्बात पर जोर दिया जाता है, यानी जब इंसान को किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होता है तो इस एक्सपीरियंस के हिसाब से वो चीज़ों को समझता चला जाता है, जो नताइज मुशाहिदात तजुर्बात पर मबनी होते हैं। जबकि अक़लियत पसंद यानी रैशनलिज़्म में वजूहात को जानने पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। नज़रियात मंतकी मुदाखलत के ज़रिए अख़ज़ करते हैं। जो साइंटिस्ट होते हैं वो किसी भी चीज़ को बगैर वजह के या बगैर अंडरस्टैंडिंग के उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अक़लियत पसंद होते हैं, यानी उनका अक्ल जो कहता है वही करते हैं, इसी वजह से वो रैशनलिज़्म होते हैं। और उनका ज़्यादा अनसीन पे बिलीव नहीं होता, बल्कि सीन चीज़ों पे वो बिलीव करते हैं, देखी हुई चीज़ पे, बशारत की चीज़ों पे उनका यकीन होता है। देख लेते हैं कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे अपनी मालूमात की जांच। मुख्तसर समाजियात की कोई दो खसूसियात बयान कीजिए। कह रहा है कि समाजियात की कोई दो खसूसियात बयान कीजिए। समाजियात ये क्या होता है? तो समाजियात की अव्वलन खसूसियत में तो आप यूँ कह लीजिए कि समाजियात ये दो लफ्ज़ से मिल के बना है, सोशियो और लोगस, जिसके माने होता है स्टडी ऑफ द सोसाइटी। तो इसकी खसूसियत ये है कि स्टडी ऑफ सोसाइटी में ये होता है कि हम सोसाइटी में होने वाले तमाम हरकत व सकनात को अच्छी तरह समझते हैं। और इसकी दूसरी खसूसियत ये हो सकती है कि इस साइंस के बुनियाद पे हम इंसान के माबैन या समाज में या सोसाइटी में होने वाले ख़राबियों को इस अध्ययन के ज़रिया होने वाले बुराइयों को हम ख़त्म कर सकते हैं। लिहाजा सोशियोलॉजी का फ़ायदा ये है कि इंसान को अच्छा बनाने में या इंसान को आपस में मिलजुल कर रहने के जानिब रहनुमाई करता है। समाजियात के मुताले का मकसद एक जुमले में बयान कीजिए। समाजियात के मुताले का मकसद क्या है? तो समाजियात के मुताले के मकसद को एक जुमले में मांग रहा है, तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं कि समाजियात के मुताले से हम समाज में होने वाले अच्छाई या बुराई के वजूहात को जान सकते हैं और ख़राबियों को हम आसानी से दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं समाजियात की उसात यानी नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। किसी भी इल्म के शोबे में उसात उस इल्म के हदूद को बयान करती है, यानी कोई भी डिपार्टमेंट हो उसका एक एंड बाउंड्री होता है, उस एंड बाउंड्री के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। मान लीजिए उसात यह मालूम फराहम करती है कि इल्म शोबा का मुताला किस हद तक किया जा सकता है और किस हद तक नहीं किया जा सकता है। तो ये उसात में उसका अंदाज़ा लगाया जाता है। जहाँ तक समाजियात या उमरानियात के उसात का ताल्लुक़ है तो उसके तहत हर तरह के समाजियात, ताल्लुक़ात, सरगर्मियों, तामुल और उनके नताइज का मखसूस बल्कि अमूमी तौर पर मुताला किया जाता है। मिसाल के तौर पर रियासत के ढांचे और शहरियों के आपसी ताल्लुकात, सरगर्मियों, तामुल और उन सरगर्मियों के नताइज का ही मुताला किया जा सकता है। इसमें सियासी अफकार उसूल का मुताला नहीं किया जा सकता। इस तरह मज़हब और मजहबी इदारों के समाजी अशकाल का तो मुताला किया जा सकता है, लेकिन मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के उसूल का मुताला नहीं किया जा सकता। इसलिए समाजियात को आम समाजी साइंस यानी जनरल सोशल साइंस भी कहा जाता है। समाजियात को और किस नाम से जाना जाता है? जनरल सोशल साइंस के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर ये पूछा जाए कि समाजियात को अमूमन किस नाम से जाना जाता है, तो आम समाजी साइंस के नाम से जाना जाता है, इसलिए कि इसका जो दायरा होता है समाज में होने वाले हरकत व सकनात या उसके एक्टिविटीज़ को हम जो अध्ययन करते हैं उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। समाज में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती रहती हैं, बदलते रहते हैं कंटेम्प्रेरी के अकॉर्डिंग। इसी वजह से इसे हम जनरल सोशल साइंस के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा और देखते हैं दूसरे समाजी उलूम को मखसूस नामों से, जैसे धर्मशास्त्र, सियासियात, माशियात वगैरह से जाना जाता है। यानी समाजी उलूम को और किस नाम से जानते हैं? धर्मशास्त्र, सियासियात, माशियात वगैरह के नाम से भी जानते हैं। अपनी मालूमात की जांच देख लेते हैं। खाली जगह मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। यहाँ पे खाली जगह है, उसे हमें पुर करना है। शुरू में खाली उसको कह रहा है आम समाजी साइंस भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है?
समाजियात को आम समाजी साइंस भी कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको समाजियात लगा देना है। धर्मशास्त्र, सियासियात और माशियात जैसे मज़ामीन को मजमूई तौर पर क्या कहते हैं, समाजी उलूम कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको समाजी उलूम फिल कर देना है। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए सब्सक्राइब के साथ, ताकि मौलाना आज़ाद से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। चलिए फिर मिलते हैं मौलाना आज़ाद के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।